केपी असेंबली इजलास में आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार। केपी असेंबली के आज के इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार। कॉलम की निशानदही के बाद इजलास से हल्फ लिए बगैर मुलतवी किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब 25 अरकान की हल्फ बर्दारी एजेंडे में शामिल। मेहमानों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। मखसूस नशिस्तों पर आज हल्फ नहीं लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खदशात का इजहार। जो माहौल बना है उसमें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ मुश्किल नजर आ रहा है। हो सकता है कॉलम की निशानदही करके इजलास मुलतवी कर दिया जाए। सेनेट के इलेक्शन जरूर होंगे, पीर को नहीं तो मंगल को हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लिया गया तो हमारे पास और ऑप्शन भी मौजूद हैं। हल्फ ना लिया गया तो अरकान फिर अदालत जाएंगे। हो सकता है अदालत मुझे या फिर स्पीकर को हल्फ लेने का हुक्म दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए दर्द सर बन गया। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम, वकास औरकज़ई, खुर्रम ज़ीशान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। मैदान नहीं छोड़ूंगा, नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान डट गए। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होंगे, ना पीछे हटेंगे। नाराज उम्मीदवार गंदे निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। बानी के नाम पर बनने वाली हुकूमत पर दबा नहीं लगने देंगे। किसी भी सूरत नहीं झुकेंगे। बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस ना लेने का ऐलान। दबाव में आएंगे, ना सौदेबाजी करेंगे। बानी के नजरिए पर आज भी कायम है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं तहरीक का मोर्चा है। पीटीआई नाराज उम्मीदवार आयशा बानो का वीडियो पैगाम। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में भी इख्तलाफात शदीद। मर्दान से हुकूमत रुकन असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी। पीटीआई और अपोजिशन का नाराज अरकान के खिलाफ इत्तेहाद। पीटीआई और अपोजिशन का वाज़ेह करदा फार्मूले पर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीटीआई नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, पीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने हर सूरत मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन भी मुआहदे पर अमल दरामद करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू। मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। नाराज उम्मीदवारों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई का 2 टोक ऐलान। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। पार्टी ने फैसला कर लिया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन का इंडिया। फैसले से जो भी इनहराफ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फैसला ना मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। नाराज अरकान दस्तबरदार न हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। नाराज रहनुमाओं के दस्तबरदार न होने की सूरत में पीटीआई क़यादत का सेनेट इंतखाबात के लिए पैनल तैयार करने पर गौर। हर पैनल को मखसूस उम्मीदवार को वोट देने का टास्क दिया जाएगा। अपोजिशन जमातें भी अपने पैनल तश्कील देंगी। केपी में सेनेट इलेक्शन। नज़मा बुखारी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। पानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब नज़मा बुखारी का बयान। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के हाथों भारतीय शिकस्त पर मोहर जब्त कर दी। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी।
व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों मुल्कों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। भारतीय अपोजिशन ने ट्रंप के बयान पर नरेंद्र मोदी से वजाहत मांग ली। 5 जहाजों के गिरने का सच क्या है? कौम को सच बता दें। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी से मुतालबा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के बयान की वीडियो भी शेयर कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त। रुसवाई ने आलमी सतह पर भारत का पीछा ना छोड़ा। भारत को बड़ा धचका। ब्राजील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। ब्राजील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात खत्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड का दावा, मुज़ाकरात का अख्ताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन विजन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राज़ील ने पुराने वर्जन की फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात के खत्म होने के बाद ब्राज़ील ने इटली के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया। डिफेंस एक्सप्रेस मार्क के हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। बरतानिया में पाक फिजाइया के C-130 तैयारे की धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बरतानिया में मारूफ रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 शो का इनेकाद। पाक फिजाइया ने दुनिया की बेहतरीन फिजाई अफवाज के दरमियान 2 आला एजाजात अपने नाम कर लिए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मिड ट्रॉफी से नवाजा गया। C-130 हरक्यूलिस ने कंकर डी एलिगेंस ट्रॉफी हासिल की। PF के तैयारों के दिलकश वेपन स्कीम्स ने दुनिया भर में दाद समेटी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना पाक फिजाइया का हमेशा से पूरा इम्तियाज रहा है। आलमी अवार्ड्स पाक फिजाइया की फ़नी महारत और आला मयार का सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फिजाइया को एयर शो में अवार्ड्स जीतने पर मुबारकबाद। पाक फिजाइया की क़यादत, पायलट्स, टेक्नीशियंस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पाक फिजाइया ने माह में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक फिजाइया की कामयाबियां इस बात की अक्कास हैं, पाकिस्तान की फिजाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। फिजाई जंग में पाक फिजाइया की बेहतरीन कारकर्दगी की रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हंगो जरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फिलहाल हिंदुस्तान के 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO हंगो और SHO जख्मी। DPO खालिद खान का CMH को हाथ में कामयाब ऑपरेशन। हालत खतरे से बाहर। DPO खालिद खान को 3 गोलियां लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का DPO हंगो को फ़ोन खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी DPO के बुलंद हौसले को सराहा। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर DPO हंगो और इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत की हंगो ऑपरेशन में खारिजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। जख्मी DPO और SHO की जल्द सेहत याबी की दुआ। कहा, दहशतगर्द अमन और इस्तेहकाम को सबोटाज करना चाहते हैं जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। शराब और असलहा बरामदगी के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर फैसला सुनाने का भी इंदिया। 21 जुलाई को 342 का बयान ना दिया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा समात पर 342 का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर अदालत फैसला भी सुना सकती है। अदालत का हुक्मनामा समात 21 जुलाई तक मुलतवी।
पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। पीटीआई अरकान की मुअत्तली की हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्के। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म कर देता। ड्राफ्ट का मतन। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सैलाबज़दा इलाकों का जायजा लेने के लिए चकवाल, आमद, तकिया शाह मुराद, अमीरपुर, मंकन इलियानी और बाद का फ़िज़ाई दौरा। मरीम नवाज ने सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। चकवाल में सैलाबी रेले से मुतासर इलाकों का मुआयना किया। मरीम नवाज ने चकवाल को जेहलम से मुंसलिक करने वाले ढमन ब्रिज का भी फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ढमन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा घरों, सड़कों और पुलों का जायजा। मरीम नवाज का सैलाबी पानी की निकासी के अमल का मुशाहिदा। सूबे भर में सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा पूरी तरह फ़ाल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म। चकवाल में माइक्रो स्मॉल डैम के सर्वे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं। छतें वगैरह गिरने और करंट लगने से हलाकतें हुई। हुकूमती इदारों का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। मरीम नवाज ने सैलाबी रेलों के दौरान गिरने वाली इमारतों और फसलों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चकवाल आमद। बारिशों के दौरान हादसात में जमभर अफराद के लवाहिकीन के मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। जेहलम में फ्लैश फ्लडिंग के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर। दारापुल ज़मीन बोस, पंडादिल खान और जेहलम का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डुमेली के इलाकों में भी राब्ता सड़कें मुतासिर। ननकाना साहब में नाला डी को ओवरफ्लो, दर्जनों मकानात और ज़रई अराजी दरियाब। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठठा, मकली, कनकोट में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मानसून के चौथे स्पेल का आज से आगाज़ होगा। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। NDMA का मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए काबुल, सवाद, पंजकोरा और बारानाला में तूफ़ानी का खतरा। नौशहरा में मालाकंड, सवात, दीर, बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। सिंध हुकूमत की मानसून बारिशों में मुमकिन हादसात से बचाव की तैयारी। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सैयद शर्जील मेमन का कहना है नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया।